में मोदी जी और आरएसएस की कार्यशाला फ्लॉप हो जाएगी और देश में एक प्रचंड सरकार बनेगी जो महिलाओं की, किसानों की, जवानों की और संविधान की सुनवाई भी होगी। तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं माना तो पूरी सरकार बदल देंगे। सुरक्षित है ये आपसे बेहतर अनुराग ओझा नहीं बता सकता है। अनुराग ओझा कुछ तो शर्म मड़ी, मोदी जी, अरे शर्म, हाय हाय, राम जी के अवतार हैं, राम जी के अवतार हैं। आप सीता बनना, आप मैडम देखिए, मैं फिर बोलूँगा तो आप कहोगे पर्सनल जा रहे हैं। राम अगर होते, माया के दीवानों ऐसा काम ना करो और चंद वोटों के लिए तुम राम का नाम बदनाम ना करो। तुम राम का नाम लेते हो, अरे राम का नाम अगर ले रहे हो तो सबरी की बात करो ना। और इस सबरी को क्या कहते हैं? अगर ये SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को क्या कहते हैं? आदिवासियों को क्या कहते हैं? वनवासी कहने का काम करते हैं। अगर ये राम की बात करते हैं तो राम ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए लंका ने रावण का वध कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। ये बेईमानी है। राम के नाम पे आप राजनीति करने आई हो। राम सुनिए, अरे निजी पे जाएंगे, निजी पे जा रहे हैं और राम जी की फोटो डालकर लिखा है राम आए हैं, राम आए। और एक चीज़ बताइए कि राम आए, कंगना रनावत ने क्या कह दिया? जब से हमने मोदी जी का आशीर्वाद लिया है तब से हमारी फिल्में फ्लॉप होने लगी हैं। अब बताइए कि राम के आशीर्वाद से फ्लॉप होगी? राम के आशीर्वाद से दुनिया चलेगी। 4 राज्यों में आप भी फ्लॉप हो गए। आप फ्लॉप होंगे या नहीं होंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन 24 में मोदी जी और आरएसएस की कार्यशाला फ्लॉप हो जाएगी और देश में एक प्रचंड सरकार बनेगी जो महिलाओं की, किसानों की, जवानों की और संविधान की सुनवाई भी होगी। तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं माना तो पूरी सरकार बदल देंगे। सरकार बदल देंगे, बिल्कुल सरकार बदली जाएगी और मैं गारंटी देता हूँ कि भाजपा सरकार। 5 राज्यों की भी दे रहे अरे हैं। शांत रहिए, विधायक हूँ, सांसद हूँ, टिकट लड़े थे, चाचा हमारे विधायक ही लड़ रहे थे, गारंटी दी थी अनुराग ओझा। कौन सी पार्टी से है अनुराग ओझा? कौन सी पार्टी से? बोलिए। नहीं बोलिए, बोलिए बोलिए, नहीं बोलिए, बोली राजा जी राउर बोलिए, मैं मिठाई बा बोलिए मैडम, बोलिए। पक्का मैं गारंटी दे दूं, मैं एक सादे कागज पे आज लिख देता हूं मैडम कि आपके पति को चेयरमैन बनाया जाएगा, बस आप शादी कर लीजिए। चुनाव का रिजल्ट आया है, उस दिन 11 बजे नरेंद्र मिश्रा से मिलके, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से मिलके हमने PIL दाखिल की। PIL दाखिल करने के साथ साथ हमने आज जो हमारा प्रोसीजर चला, उन्होंने वाई चंद्रचूड़ साहब से पर्सनली, वकील ने वाई चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से पर्सनली उनको एक ज्ञापन दिया। उसी ज्ञापन के आधार पर हमारा 2 PIL, एक हमने और एक किसी और ने 3-4 PIL पढ़ भी चुकी है। अगर जो सबूत हमारे पास हैं, इसीलिए सब विपक्ष के सबसे बड़े महागठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से भी हमने आज दिन में मुलाकात। ऐसा मानना है कि अब विपक्षों को, जितने भी जनता के लोग हैं, उनको EVM पे सवाल उठाने का अधिकार है और कहीं ना कहीं अगर EVM में धांधली हम खुद देख के आ रहे हैं तो हम सवाल क्यों ना उठाएं। अगर किसी भी तरह से अरे चुनाव होगा और EVM अगर जो इन्होंने प्रोपगंडा रचाया है ना EVM, वो सारी EVM हम बाहर निकालेंगे। अब हमारी कुछ टीमें ये ध्यान देगी, जो गायब EVM होते हैं, जो गायब EVM थे वो कहाँ हैं। इसलिए भी हम चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और फिर मेरी जो डेट आएगी कल परसों में, जो मुझे डेट मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में, ये मुकदमा खुद ही लड़ने को तैयार। उसके बाद आप की जनता, मेजोरिटी जनता आज इस हक में है कि EVM हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम वकील भी इस बात के हक में है और रिजल्ट आने से पहले ये चर्चा का विषय था कि हो सकता है सत्ता EVM में गड़बड़ कर ले और ऐसा माहौल क्रिएट कर दे और उन स्टेट में ये काम कर दे EVM के साथ गड़बड़, जहाँ पे अपोजिशन के लीडर, उसने गठबंधन को लोगों को तवज्जो नहीं। और ये भी एक कारण भी है, ये भी एक कारण है। और गठबंधन पूरा साथ होता तो हो सकता था अगर EVM में गड़बड़ भी हुई है तब भी करने की हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? फिर ये लोग आंदोलन करते, सड़क पे आते। तो कांग्रेस के अंदर मेरे को नहीं लगता वो हिम्मत है कि सड़क पे आने की अभी इनके पास है कि EVM को बिल्कुल बदलो। ये बीजेपी और कांग्रेस की बपोती नहीं है। देश के मालिक 140 करोड़ लोग हैं और मतदाता इनको जनप्रतिनिधियों को चुनने का जो अधिकार है देश की जनता के पास है। नेताओं के दिमाग खराब हो रहे हैं, सभी पार्टियों के अपने आप को शासक मान लेते हैं। शासन व्यवस्था तो खत्म हो गई थी देश में, देश जब आज़ाद हुआ था, जब हमने जूता मार के बाहर भगा दिया था राजा सिस्टम को, राजशाही को, जितने राजा वाजा थे सब विलय हो गए थे। ये तो इनके महल छोड़ दिए, इनके महल भी नहीं छोड़ने थे, ये भी जनता के हैं। जितने मध्य प्रदेश में 15,000 कंप्लेंट, शिकायतें दर्ज हुई, जिसको आप देखें उनका क्या चल रहा है। ठीक, तो मैंने उसको लेकर के पहले तो मेरे संज्ञान में वो बात आ गई, पर उसको लेकर के मुझे लगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 दिसंबर को जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा उतने के पहले वो उस चीज़ को पोर्टल्स में जो कंप्लेन है वो विभिन्न तरीकों को लेकर के उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा आपसे, तो वो जो है तो उसको डिसाइड कर लेगा। पर टिल डे से यानी 3 दिसंबर की दोपहर तक की मैं बात कर रहा हूँ, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कोई भी उसमें औपचारिकताएँ कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई भी उसमें टेक्निकल
इलेक्शन एक्शन लिया। जब नहीं लिया तो फिर हमने कंप्लेंट बनाई और CGI साहब के हम घर गए दिन में। तो हम जब गए तो वहाँ पर उनके सिस्टम से जो भी था उनके PA वगैरह के माध्यम से हमारा एप्लीकेशन हुआ और उसके बाद हमें कल बुलाया गया, एप्लीकेशन ले लिया गया। ये हुआ कि सुमो मोटो की कैटेगरीज पर आता है। हमने बोला ठीक है, जो मेन रक्षक है वो CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उनका यह कर्तव्य है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक के कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो भी दिए गए हैं उनकी रक्षा की जाए। हमने इसके तहत पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने गए। मुझे लगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, वो इस पर एक्शन लेगी। नहीं तो हम 22 दिसंबर को जिस दिन एप्लीकेशन हमें पेपर में मिली थी कटिंग, हम उसी दिन में आ जाते। पर हमें लगा कि शायद ही इनको ये सारी चीज़ों पर कर लेंगे, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। फिर उसके साथ में चीफ इलेक्शन कमीशन ने, आप लोगों ने देखा, प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। हम 3-4 बजे के आसपास CGI के घर पहुंचे। उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि हम जितने प्रमाण पत्र नहीं बांटे गए हम नहीं बांट रहे हैं। शिवपुरी, उज्जैन बड़ी बड़ी शिकायतें की गई, बहुत सारे लोगों पर मारपीट की गई है, बहुत सारे लोगों पर जो है तो वोटिंग नहीं डाला गया है। कई जगह तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है कि जो वहाँ पर प्रोसाइडिंग ऑफिसर था, उस ऑफिसर ने भी जो है तो पब्लिक की वोट खुद डलवा रहा है, स्पेसिफिक जिसको भी डलवा रहा होगा, आवाज़ नहीं कंट्रोल है उस पर ये सारी चीज़ें आई हैं। तो क्या चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं देख रहा है? आप लोगों ने देखा होगा ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ आई हैं। बड़े बड़े मंत्रियों के बेटों को भी आपने देखा, कई हज़ारों करोड़ का स्कैम आया। इलेक्शन कमीशन ने कितना एक्शन लिया है? ये सारी चीज़ें आई हैं। तो फिर मैंने CGI साहब को आवेदन और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहा कि क्या आप कह रहे थे कि भारत देश में जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा वो ज़रूरत पड़े तो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में भी वो आकर के केस फाइल कर ले, एक्शन ले ले, क्या यही है? यही सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इश्यूज़ हैं और इसके साथ में बहुत सारे जो है तो पिटीशंस में और बहुत सारे ड्यूरिंग आर्गूमेंट शुरू होंगे। हमने इस पे बड़ा एक्शन लेने की पूरी कोशिश पे है और भारत देश की जनता का वायलेशन नहीं होगा। ये हमारा, आपका, प्रत्येक नागरिक का, देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी, जवाबदेही सारी है। उन्होंने 15,000 कंप्लेंट पोर्टल में। अब तो भाई भाजपा तब तक न जाए जब तक हर घर से महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी को लेकर एक लाश न निकले, तभी ये लोग सुधरेंगे। अब धंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमज़ोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर। वो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार है EVM। क्या है कि दूध भी पी लेता है, पानी भी पी लेता है। और आप क्या करते हैं कि दिखाते हैं हिंदू मोदी जी के साथ, कहते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, वजूद नहीं है, वहाँ पे EVM को हैक कर देते। देख रहा था सवेरे कि उन्होंने बताया कि जापान जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों में EVM से चुनाव होता है, तो हमारे देश में EVM से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस देश से EVM बैन नहीं हुआ तो इस देश में एक समग्र क्रांति उमड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को उखाड़ कर फेंक देगी। RSS के कार्यालय में चले जाएं। RSS नहीं, बताइए, RSS बिल्कुल दोबारा चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल। जहाँ कमीशन को छोड़ दिया जाए तो भारत देश की प्रत्येक जनता चाहती है कि मैनुअल करा ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वीवीपैट तो आप लोग क्यों ज़बरदस्ती का EVM पे आ रहे हो? EVM में BJP को बस चाहिए, क्योंकि उसको कैसे कंट्रोल करना है हमें नहीं पता। जो लोग कह रहे हैं उनको काफ़ी नॉलेज होगा इस चीज़ के मामले में, वो बता सकते, और वो भी बताएंगे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी बता सकते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, वो भी बता, और अच्छा बता। हमें इतना उसमें पर यह है कि सब लोग कह रहे हैं तो नो डाउट कंट्रोलिंग हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं। ये पूरे वकीलों में भी चर्चा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, इलेक्शन कमीशन पॉकेट है। गोदी इलेक्शन कमीशन। गोदी सरकार की गोदी में और किसकी गोदी में? सरकार की गोदी में। कहाँ पे, क्यों है ऐसा? इस देश में ये होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि ईमानदार थोड़ा बहुत कोई ईमानदारी से चलना चाहे, सरकार उस पर दुनिया भर के मुकदमे बना देती है, झूठे मुकदमे बना देती है, समझे? इसीलिए उस भय में कोई बोलता नहीं, सामने आता नहीं, जैसे सरकार चाहती है ऐसे काम करते हैं। इसके बावजूद भी बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। 15,000 कंप्लेंट जो है वो डिसाइड होगी और तब तक ये जितना भी अभी इलेक्शन कमीशन की पोर्टल में सर्टिफिकेट बांटे गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो सारे कैंसिल और रद्द किए जाएंगे। और उसमें सालों साल लगा देते हैं। क्या करेंगे भाई ऐसे न्याय का? दिखाई नहीं दे रहा क्या देश के लोग क्या मांग कर रहे हैं? पिटीशन आएगा, सुमो मोटो नहीं ले सकती एक्शन। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, एक जज भी सवेरे अखबार में पढ़ के या खुद भी उसको पता चल जाए गड़बड़ हो रही है, वो बुला सकता है। वो तुरंत इमीडिएटली मैसेज दो और यहाँ हाजिर होना पड़ेगा, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर भी हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो। क्यों नहीं बुलाते भैया? क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी इलेक्शन 2 बार मशीन से हुआ EVM, उसमें धांधली के आरोप लगे, पूरी बार ने इकट्ठे होकर फैसला लिया कोई इलेक्शन नहीं होगा EVM से। अब यहाँ हमारे यहाँ भी बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट, हमारा कोई विश्वास नहीं है EVM पे। टेक्नोलॉजी में जो सबसे आगे देश है वही यूज नहीं करते, ये क्यों यूज कर रहे हैं भाई? पहले बीजेपी चिल्लाती थी जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब कांग्रेस चिल्ला रही है जब बीजेपी सत्ता में। जिसके हाथ में ये आ जाता है डंडा, अपने हिसाब से इसको घुमाता है और दूसरा